ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 11/6/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा पूरा बरसा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने आज बोला पूरा बरसा लेने के लिए बाप से पूरी प्रीत, यानी बाबा जो ये ज्ञान दे रहा, समझ दे रहा है इस मन को, तो इस मन को ये ज्ञान तभी समझ में आएगी या उस स्मृति में अनुभव कर सकता है कि मैं हूँ ही परमात्मा समान। इसके लिए इस मन को निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, यानी थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, जिसका कि कोई कहानी नहीं है, न शरीर है, न रोल है, उससे जीरो पहचान। इस स्मृति में टिककर जो बाबा के ज्ञान को सुनेंगे, जो मन सुनेगा, उसी मन जो है, वही मन अपने को बाप समान होने का अनुभव करेगा कि मेरे और बाबा में कोई फर्क नहीं है। प्रीत बुद्धि का मतलब कि निराकारी स्वरूप की स्मृति। पहले स्मृति स्वरूप, फिर संकल्प स्वरूप। पहले हम क्या करते थे? पहले मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति स्वरूप का मतलब समझते थे कि मैं आत्मा हूँ। अब हम क्या समझते हैं? स्मृति स्वरूप मतलब पहले हम याद, हमें पक्का है, निश्चय है कि मेरा कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी का सेंसेशन, कर्म, इंद्रिय का अनुभव, ये मैं नहीं हूँ, मैं निरसंकल्प आत्मा हूँ। स्मृति स्वरूप का मतलब होता है कि पहले इसमें टिक जाओ कि जितने भी मन के अंदर संकल्प आ रहे हैं वो मेरा नहीं है, चाहे संकल्प आ रहे हैं चाहे विकल्प आ रहे हैं। ये होता है निरसंकल्प अवस्था। फिर संकल्प स्वरूप, फिर बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तब ये संकल्प करना है। पहले स्मृति स्वरूप यानी निरसंकल्प, फिर संकल्प स्वरूप कि मैं आत्मा हूँ। तो वो मन बाप से पूरी वर्षा जो बाबा दे रहा है, ज्ञान का जो बरसात कर रहा है, वो मन जो है उस स्मृति में टिक सकता है, यानी निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहकर जो है, जो बाबा के ज्ञान को सुनते हैं, वही बच्चे बाबा के प्रीत बुद्धि हैं, यानी बाप समान है। प्रीत बुद्धि का मतलब कि बाप समान है, अपने सत्य में टिके हुए हैं। आत्मा में टिके रहना ही जो है प्रीत बुद्धि है। चाहे रोल कैसा भी चल रहा है, कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी संस्कार है, लेकिन आत्मा के सीट से नहीं हिलते हैं, ये है प्रीत बुद्धि। तो तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होना चाहिए, किसी भी देहधारी से नहीं होना चाहिए, यानी शरीर से और जो है रोल से जीरो पहचान। इसीलिए बाबा कल के मुरली में क्या बोला, 10 तारीख के मुरली में, जीते जी मर जा, है ना। मतलब शरीर में रहते हुए अपने को शरीर नहीं समझना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रोल नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कौन वाली आत्मा हूँ? एकदम खाली डब्बा हूँ, निरसंकल्प, जिसका कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग नहीं, यानी साइलेंस का सीट पर हर समय स्थित रहना, उसी स्मृति में रहना, और देह को भी अलग होकर देखना और रोल को भी अलग होकर देखना। अगर सामने कोई देहधारी दिख भी रहा है तो उसको भी चेहरा जैसे दिखे, शरीर दिखे, तो उसके भी शरीरों के पीछे उसके एनर्जी को देखना है। ये भी क्या है? एक एनर्जी है। तो इसलिए बाबा बोला कि किसी भी शरीर से और जो है रोल से लगाव नहीं, जीरो पहचान। फिर बाबा प्रश्न में बोले, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उसके सामने कौन से अक्षर घूमते? तो बाबा ने बोला कि दैवी संप्रदाय जो होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे?
कौन से अक्षर जो दैविक संप्रदाय यानी जो सोल कॉन्शियस होंगे, जो अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर और रोल नहीं समझते हैं, उनके सामने हर समय एक ही अक्षर कौन से घूमता है? साइलेंस का, कि मैं साइलेंस हूँ, कोई संकल्प थॉट फीलिंग हमारा नहीं है। और इसी दृष्टि से हम सामने वाले को भी देखते हैं। तो इससे हमारी जो है आत्म स्मृति बढ़ती है, अपनी सेवा होती है, और जो रोल का जो कर्म का बंधन है वो खत्म हो जाता है। जब हम कर्म को सिर्फ होते हुए देखते हैं, रोल को होते हुए देखते हैं, बॉडी को मूव करते हुए देखते हैं, हर एक्टिविटी को सिर्फ दृष्टा बनकर दृश्य को देखते हैं, तो उससे हमारा कोई कर्म बंधन नहीं होता है। सारे विकर्म विनाश होते हैं इस सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहने से। ये अक्षर हम याद रखते हैं, किसी कर्म में मैं और मेरा नहीं लगाते हैं। चाहे अपना कोई स्वभाव संस्कार आ रहे, संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में, सामने वाला का कोई एक्शन चल रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, कुछ भी बातचीत कर रहा है, बोल रहा है, उसको भी हम उससे अलग देखते हैं। तो इससे कर्म का कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन बाबा ने उत्तर में बताया कि जब तुम उन्हें बताएंगे कि बात के याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं, तो कब बताएंगे किसी को हम? पहले तो उसमें खुद हमें टिकना पड़ेगा, खुद हमको जो साइलेंस में रहकर अपने ही शरीर और रोल को साक्षी होकर देखना पड़ेगा, जिसकी जीरो पहचान। जब हमारी स्मृति पक्की हो जाएगी तब तो हम इसी दृष्टि से सामने वाले को भी देखेंगे ना। तो जो बताने का मतलब ये नहीं कि उनको बताएंगे कि तुम बाप को याद करो, उनको भी इसी दृष्टि से हम देखेंगे तो उनको भी बाबा का पावर मिलेगी, यानी उनका भी सत्य जागृत होगा। वो भी जो है हल्के अनुभव करेंगे, खुशी और शांति का अनुभव करेंगे। ऐसे डायरेक्ट किसी को बताओगे कि भगवान को याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा, तो कोई थोड़े याद करेगा। आपकी आत्मिक दृष्टि से उसके रोल को आप नहीं देखोगे तो ये वाइब्रेशन उसको जाएगी और उसका भी सत्य की जागृति होगी, और आपका भी कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि आपने उसका जो है रोल को देखा है ना, उसके जो है आपने उसको आत्मा देखा, उसके रोल को नहीं देखा। और कर्म बंधन बनता कैसे है? मैपन के भान से। और अब हमको पता चल गया है कि बाहर में कोई गलत है ही नहीं, सारा संसार निर्दोष है, क्योंकि सब जो है एक्टिंग कर रहे हैं, सब कैरेक्टर है, सबका कैरेक्टर है, और सबका कैरेक्टर ड्रामा ने दे रखा है। तो जिसका जो कैरेक्टर है, चाहे निगेटिव का, चाहे पॉजिटिव का, चाहे दुख का, चाहे सुख का, चाहे क्रोध का, चाहे लोभ का, चाहे मोह का, किसका कैसा भी संस्कार है, भ्रष्ट से भ्रष्ट और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सब ड्रामा ने दे रखा है। लेकिन वो जो है उससे हम उनको अलग देते हैं, उन दोनों से हम पहचान नहीं बनाते हैं, तब हमारा जो है कोई भी कर्म बंधन नहीं बनता है। क्योंकि सामने वाला का जो हमें अगर दिख रहा है कोई कर्म गलत करते हुए, तो वो और हम जो है अपने अंदर उसको फील करते हैं, दुख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा ही क्रिएशन है। और जो है इससे हमारा क्या होता है कि उसमें मैं और मेरा लगाकर पछताप और दुख करते हैं, तो हमारा यहाँ कर्म बंधन बनता है। इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम सामने वाले को भी उसी दृष्टि से देखो जैसे अपने को देखते हो, संपूर्णता में देखो, आत्मा देखो, तो तुम्हारा भी कर्म विनाश, कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेगा, और सामने वाला का भी वो भी सत्व प्रधान बन जाएगा, क्योंकि वो हमारी तो क्रिएशन है ना। अगर हम रोल से शरीर से पहचान बना के बैठेंगे, दुखी हो रहे, उदास हो रहे, चिंता कर रहे, भय कर रहे हैं, डर आ रहा है, तो इसी का तो इमेज है बाहर में, कोई व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में। तो ये बाबा कहता है कि तुम सब तब जो है ये वाइब्रेशन उनको भी जाएगी और आपकी क्रिएशन भी सब सत्व प्रदान हो जाएगी। तो ये बाबा कह रहा है, तो बताने का मतलब ये होता है।
और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक नई सृष्टि का क्रिएशन होता है। देवी देवता धर्म की स्थापना का मतलब कि जहाँ जहाँ सारी जो भी वहाँ रोल होगा सब सत्व प्रधान होगा। वहाँ जो भी ये मन जिस क्रिएट करेगा, मन के द्वारा जो भी क्रिएशन होगी सब सत्व प्रधान वाली आत्माएं होंगी। वैसी दुनिया हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो उसी दुनिया क्रिएट करने के लिए सतयुग में यहीं पर ही पुराने शरीर में रहते हुए और पुराने रोल कलयुग के संस्कार को प्ले करते हुए ये हमें दृष्टि बनानी है। संसार में जितने भी सब ये मनुष्य दिख रहे हैं, कठपुतलियाँ दिख रहे, सबको आत्मा देखने के लिए बाबा बोला था ना मुरली में कि जो है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी हम धर्म के नाम पर नहीं देखते हैं, हम सबको आत्मा देखते हैं। तब जो है एक धर्म की स्थापना होती है। तो इसीलिए नई सृष्टि का क्रिएशन करने के लिए, देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, जहाँ की सब कुछ सत्य होगा, सब चीज सत्व प्रधान होगा, ये मन भी सत्व प्रधान होगा, राजा बन जाएगा, और सारे शरीर भी सत्व प्रधान और बाहर भी सब कुछ सत्व प्रधान होगा। तो हमारी एक एक संकल्प जब सत्व प्रधान हो जाएगी तो इस संकल्पों का क्रिएशन भी हमारी जो है वहाँ सब सत्व प्रधान होगी, सब सोल कॉन्शियस वाली आत्माएं होंगी। तो बाबा ये कह रहा है कि ये जो है ये दैविक धर्म की स्थापना होती है। तो ये अक्षर तुम्हारे सामने घूमते रहना चाहिए। मतलब सबको आत्मा देखने से और उनके रोल को नहीं देखने से, है ना, नहीं देखने से ही और डिटैच रहने से एक नई दुनिया का क्रिएशन आपके मन के अंदर हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन पहले इसके लिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, न्यारे और प्यारे रहना शरीर और रोल से। तो ये बाबा कह रहा है कि देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहना चाहिए कि नई सृष्टि का क्रिएशन हो रहा है। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसके लिए ये नहीं कि जो हमारे घर वाले हैं जो ज्ञान है उन्हीं को आत्मा, सबको आत्मा, चाहे किसके कैसे भी रोल चल रहे हैं, यहाँ तक कि जानवर, कुत्ता, बिल्ली, जो कुछ भी दिख रहा सबको आत्मा देखना है। और पेड़ पौधे जो नेचर है इनको सबको एक वाइब्रेशन के रूप में देखना है। सब ये हमारी ही क्रिएशन है और संकल्पों से सब क्रिएट की है, लेकिन ये सब एक वाइब्रेशन है। ये जो है अक्षर हमेशा याद रखना है कि पूरी सृष्टि हमारी ही क्रिएशन है। हमने इतना विस्तार किया है ना, नेचर को, प्रकृति को। तो अब हमें ही अब समेटना है संकल्पों के द्वारा और उस बिंदु में टिक जाना है, वो बिंदु में जाना है, बिंदु तक सब कुछ समेट कर ले जाना है। इसीलिए बाबा कहता है कि ये स्मृति रखो। तो उनकी बुद्धि में आएगा हम देवता बनना है, उनकी बुद्धि में आएगा हम देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। तो किसकी बुद्धि में आएगी कि हमें देवता बनना है? तो खान पान शुद्ध का मतलब क्या है कि खान पान शुद्ध का मतलब होता है कि कोई संकल्प थॉट, स्थूल में तो जो खान पान धारणा करना वो तो सब करते ही हैं, जिसको जैसे ड्रामानुसार पाठ मिला हुआ है, हम अब उसमें नहीं जाएंगे। खान पान शुद्ध होना चाहिए, मैंने एक एक संकल्प, थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, कर्म इंद्रिया का अनुभव, चाहे अपना है चाहे सामने वाला किसी और का दिख रहा है, किसी से पहचान नहीं, जीरो पहचान। एक्टिंग है सब ये सब का जो है ये सब एक्टिंग करने के लिए मिला हुआ है। सबके एक्टिंग को खेल की तरह देखना है ना, और जो है उसको रोल और उसकी संपूर्णता पर लाइट शाइन करना, ये बाबा कह रहा है। इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, मतलब एक एक संकल्प, थॉट, फीलिंग से डिटैचमेंट का अनुभव होना चाहिए। किसी से पहचाने, सिर्फ देख रहे हैं रोल को होते हुए। फिर गीत में बाबा बोला, भोलानाथ से निराला, ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुने, भोलानाथ के बच्चे सुने। भोलानाथ क्यों है? क्योंकि संसार के सारे खेल उसके अंदर से चल रहा है, लेकिन वो साक्षी है, डिटैच है,
वाइब्रेशन की तरह देखता है, सबको आत्मा देखता है, सबको संपूर्णता में देखता है, किसी के रोल को नहीं देखता। इसीलिए बाबा कह रहा है कि भोलानाथ के बच्चे सुने, क्या तुम्हारी भी दृष्टि ऐसे ही है? तुम भी भोलानाथ हो, तो तुमको भी कैसी का कैसा भी रोल दिख रहा है, रोल नहीं दिखनी चाहिए, आत्मा दिखनी चाहिए, संपूर्णता वाली आत्मा, बाप समान वाली आत्मा दिखनी चाहिए। तो ये बाबा कह रहा है। तो किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, यानी उस निराकारी कॉन्शियसनेस को कहा जाता है जिसका नाम है शिव। जिसका नाम है शिव। शिव का मतलब निराकारी, जो आकारी और सकारी से परे है, जिसका ड्रामा में के अंदर कोई पार्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है, वो हमेशा साइलेंस में ही रहता है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम सोल है, सुप्रीम एनर्जी है, उसका नाम है शिव। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। तो जो भोलानाथ के बच्चे हैं, निराकारी के बच्चे, निराकारी जैसा ही होगा ना। तो इसलिए बाबा बोला कि भोलानाथ के बच्चे शिव के बच्चे हैं। आत्माएं सुन रही है, बाबा इस मन को कह रहा है कि सुन रही हो इन कानों से, क्योंकि कानों के द्वारा ही तो बाबा की मुरली की आवाज़ जा रही है, इस मन को मिल रहा है, पूरा ज्ञान सुन रहा है कानों के द्वारा। तो बाबा कह रहा है कि तुम्हारा तो कान नाक मुख है, मैं तुम तो शरीर ली हो, तो तुम इस कानों के द्वारा सुन रही हो कि तुम्हारा सत्य क्या है। तो अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो, अभी तुम आत्माभिमानी, संगम युग पर हम आत्माभिमानी बनते हैं, बाकी किसी युग में हम आत्मा हैं, आत्माभिमानी हम नहीं बन सकते, क्योंकि सारे युगों में जो है हम रोल का स्वरूप बनकर पाठ प्ले करते हैं। सतयुग त्रेता में जो है सत्व प्रधान वाली पाठ का स्वरूप बनकर प्ले करते हैं, भले वहाँ शरीर और रोल का भान नहीं है, लेकिन आत्मा होने का भी भान नहीं रहता, उसका स्वरूप बन जाते हैं। और द्वापर कलयुग से जो होता है बॉडी कॉन्शियस का स्वरूप बनकर, रोल का स्वरूप बनकर, शरीर से पहचान बनाकर पाठ प्ले करते हैं। संगम युग पर हम आत्माभिमानी का अनुभव करते हैं। इसलिए संगम युग जो होता है पर आत्म अभिमानी स्थिति, संगम युग पर ही आत्मा निर्लेप का अनुभव करती है। तो आत्मा निर्लेप नहीं है, सारा लेप झेप इस मन के ही अंदर है। ये मन जो है पूरी तरह माया में फंसा हुआ है, लेकिन संगम युग पर जो है ये मन जो है आत्माभिमानी बन जाता है, यानी इसको पक्का निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा है, शरीर और रोल नहीं है। तो आत्माभिमानी स्थिति हमारा निर्लेप है, लेकिन आत्मा निर्लेप नहीं है, यानी ये मन निर्लेप नहीं है, क्योंकि इसको सतो से लेकर तमो प्रधान तक पाठ प्ले करना पड़ता है। तो बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं, समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो। तो पहले मुरली सुनते होंगे सब टेप पर, है ना, टेप के द्वारा सुनाया जाता होगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम सारे बच्चे सुनते हैं, सारी मन सुनता है कि सुन रहा है जिसको तुम हम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा यानी उस निराकारी कॉन्शियसनेस का ये ज्ञान है, जिसको हम बाबा कहते हैं। उनको सदैव फादर कहते हैं, पिता कहते हैं। कौन कहता है वो फादर? आत्मा कहती है, मन कहता है गॉड फादर। आत्मा का अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। देखो आत्मा का अब ज्ञान संगम युग पर मिलता है, यथार्थ परिचय कि मैं आत्मा हूँ, शरीर और रोल नहीं हूँ, परमात्मा समान हूँ, है ना। इस मन को अभी संगम युग पर नॉलेज मिलता है। तो बाकी बाबा बोल रहा है कि कोई मनुष्य को यह ज्ञान नहीं है जो शरीर और रोल में फंसे हुए, उन्हीं को यह ज्ञान है जिनका पाठ है सतयुग से लेकर अंत तक, कलयुग के अंत तक, वही मन जो है इस ज्ञान को उठाएगा। तो हम आत्मा का दो बाप है, एक साकार और एक निराकार, यानी एक शरीर का पिता साकारी पिता और एक मन का पिता आत्मा का पिता निराकारी, वो है परम पिता है। तो यह समझाने और कोई नहीं दे सकता इस समझाने को, क्योंकि वो साकारी बाप भी उसी भगवान को याद करता है और हम भी उसी भगवान को याद करते थे, लेकिन अटैचमेंट कहाँ रहता था? साकारी बाप के साथ। चूँकि शरीर और रोल
में ही फंसे हुए थे ना, शरीर को ही मैं समझते थे, इसलिए सकारी बाप ज़्यादा याद आता था और निराकारी बाप शब्दों तक ही रह गया था, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता था। तो बाप के सिवाय और कोई यह समझाने और कोई दे न सके, बाप के सिवाय और कोई यह पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? तो बाबा कहते हैं कि ये बात बाप ही पूछ सकता है, क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चे हमारे जो है रोल में रोल प्ले कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उस एक्टिंग में फंस गए हैं। कैरेक्टर को मैं समझ लिए हैं, लेकिन बच्चे तो कैरेक्टर है नहीं। इसीलिए बाबा कह रहा है कि ये बात जो है मैं ही गॉड फादर ही पूछ सकता है कि तुम्हारे कितने बाप हैं। तो क्या लौकिक बाप के लिए या परलौकिक बाप के लिए? लौकिक बाप को गॉड फादर नहीं कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है, इसीलिए उसमें परम जुड़ा हुआ है। परम पिता यानी वो मन, वो कॉन्शियसनेस, वो सुप्रीम सोल, वो एनर्जी जो कि कभी जो है शरीर में आता ही नहीं है, वो हमेशा निराकार है, साकार और आकार दोनों से परे है। वो सिर्फ अपने बच्चों को जगाने के लिए उसको ड्रामा में आना पड़ता है, समझ देने के लिए, लेकिन जो नॉलेज देता है उससे भी वो डिटैच रहता है। इसलिए बाबा बोला ईश्वर प्रभु और भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता है। मुख से सिर्फ ईश्वर प्रभु और भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता है। आज लोग जिसकी अच्छे अच्छे बातें सुनते हैं उसको भी लोग प्रभु कह देते हैं, भगवान कह देते हैं। बाबा कहता है कहने से नहीं होगा, बाप सिद्ध नहीं होगा। बाप का जो स्वरूप है उस स्वरूप में टिकने से है ना, हम जो है अब बाप का अनुभव कर सकते हैं, यानी उस निराकारी कॉन्शियसनेस को अनुभव कर सकते हैं, यानी अपने सत्य को अनुभव कर सकते हैं। तो गॉड फादर अक्षर अच्छा है, आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है जो यही छूट जाएगा, हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन वो निराकारी बाप जो है कभी बदलता नहीं है। तो तुम सबसे पूछा जाता है तुमके कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक, दूसरा है परलौकिक, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो जरूर कहेंगे परलौकिक फादर है। तो उनकी महिमा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है, कभी चेंज नहीं होता है। और लौकिक फादर 2-4 शरीरों के पिता होंगे, लेकिन वो सारे विश्व के मनों का बाप है, सारे विश्व के मनुष्य आत्माओं का वो बाप है। शरीर का बाप नहीं है, मन का बाप है। तो उनकी महिमा है। सब पतितों को पावन बनाने वाले परलौकिक बाप है। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में कोई नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है, तुमको परलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जिनकी कॉन्शियसनेस जाग गई है ना, उनका बुद्धि प्रीत बुद्धि है, क्योंकि उनको पता चल गया कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ। पक्का स्मृति हो गया है। सोल कॉन्शियस में टिकना ही जो है बाप से प्रीत है। और बाकी के विपरीत बुद्धि है, क्योंकि शरीर और रोल में फंसे हुए हैं, वो निकल ही नहीं पाते हैं। अपने को शरीर ही और रोल समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर को ही मैं करते रहते हैं, इसीलिए उनका विपरीत बुद्धि है। तो विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगी। तो विनाश का अभी समय है, क्योंकि अभी महाभारत की लड़ाई चल रही है, क्योंकि सच्चा गीता अभी चल रही है। संगम युग का जो निराकार की कॉन्शियसनेस के द्वारा ये जो ज्ञान निकल रहा है, ये गीता का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान। अब मन के अंदर ही महाभारत की लड़ाई चल रही है। पुराने संस्कार और नए संस्कार, अच्छे और बुरे, दुख और सुख के जहाँ जहाँ पहचान बनाए हैं, वो संकल्प ही संकल्प आपस में ही लड़ रहे हैं। तो बाबा बोला एरोप्लेन, टैक्सी आदि 1-2 के सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं पैसे से, जिसको जो चाहे उनको देते हैं, उधार भी लेते हैं। तो प्लेन बारूद आदि ये सब खरीदते हैं। बाबा कह रहे एरोप्लेन तो इंडिया में नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो टैक्सी एरोप्लेन जो होता है हर देश में तो नहीं बनता है ना, तो एक दूसरे देशों से उधार लेते हैं, बारूद भी उधार लेते हैं, और बहुत सारे
बम्स वगैरह भी सब एक दूसरे से मंगवाते हैं, दूसरे देशों में बनता है, तो बाबा कहते हैं कि सब खरीदते हैं। लेकिन यह सब चीज़ें बड़ी महंगी भी होती है। विलायत वाले बनाते हैं, माने फॉरेनर विदेश वाले बनाते हैं, तो वो फिर बेचते भी रहते हैं। यूएसए, रूस, अमेरिका, ये सब चीज़ें बड़े बड़े सब जो कंट्री है वो लोग ये सब चीज़ें बारूद वगैरह बहुत बनाते हैं और फिर वो बेचते रहते हैं। तो भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई है। भारतवासी थोड़े ये सब एरोप्लेन आदि बेचते हैं। मतलब ये सब कुछ रोल में चल रहा है, ये सब कुछ कैरेक्टर में है। खरीद बिक्री चीज़ों का स्थूलता में सब कुछ है। लेकिन बाबा कह रहे कि भारतवासी थोड़े एरोप्लेन बेचते और खरीदते हैं। मतलब ये मन जो है, मन थोड़े जो है ये भारतवासी, यानी जो मन इनलाइटेंट हो गया, जिसको पता चल गया कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें जो है एरोप्लेन, टैक्सी, बम, बारूद, ये किसने बनवाया? ये सब तो हमारी क्रिएशन है ना, हम ही ने बनाया है ये सब चीज़ें। तो बाबा कह रहे हैं कि हम अपने ही बनाए हुए चीज़ों को, हमारी संकल्पों से ये सब चीज़ें बनी हुई है। मन में संकल्प आया, उसका इमेजेज आया। जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बनाया है ना, उनके मन में भी संकल्प कहाँ से है? उस निराकारी कॉन्शियसनेस से ही तो आया। साइलेंस से ही साइंस निकली हुई है। तो उनके मन में जो विचार आया, चूँकि ड्रामा के अंदर उनका जो ये सब चीज़ें बनाने का रिकॉर्डिंग फिक्स है, तो वो संकल्प कहाँ से आया? उस साइलेंस से ही आया। भारतवासी उसको कहते हैं जिसके अंदर से सबकी संकल्प आ रहे हैं और साथ के मनों को टच कर रहे हैं और उसका इमेज बाहर में आ रहा है। तो ये बाबा कह रहा है कि वो थोड़े बेचते हैं, यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई है। अब जो चीज़ें खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो चीज़ें तुमने बनाई, जो चीज़ें उन्होंने क्रिएट कर दिया, तो ये सब यूज करेंगे किसी न किसी दिन। और ये सब जो है सृष्टि के सफाई करने में सब सहयोग देंगे, है ना। वो बेचेंगे थोड़े, फेंक थोड़े देंगे, कभी ना कभी तो यूज करेंगे ही, ये बाबा कह रहा है। तो यही विनाश काले त्रित बुद्धि है। बाबा कह रहे यही विनाश काले त्रित बुद्धि है। अपने ही विनाश के साधन खुद अपने ही बनाए हैं, खुद क्रिएट किए हैं। और क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में सब कुछ क्रिएट किए, क्योंकि शरीर को समझकर अपने शरीर को, अपने देश को, अपने रोल को, अपने पद को, अपने पोजीशन को बचाने के लिए ये सब चीज़ें इस मन ने बनाया। और आज जो है, और इससे पहचान बनाया, और आज जो है इसी सब चीज़ों से जो है अब जो है वो अपना विनाश सब करेंगे। तो बाबा करे इसी को तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। यही है यादव संप्रदाय, जिसको कि अपने सत्य को भूल गया, जिसको और जो है अपने रोल को जो है मैं समझ लिया, ईगो आ गया कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत पैसे वाले हूँ। और यूएसए वगैरह देश क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि वो सब देश बाद में कंट्री वो सब बनी है, इसलिए वो सब स्थूल धनों से समृद्ध है। तो इसीलिए बाबा को लगा, इसीलिए वो यादव संप्रदाय है। लेकिन उनकी बुद्धि विपरीत हो, भगवान को नहीं जानते, है ना, निराकारी कॉन्शियसनेस को नहीं जानते। तो जो पिता तो कहते हैं, लेकिन यथार्थ नॉलेज नहीं है। तो जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए। देखो बाबा ही बोला ना, जितने भी विदेशी सब आ गए, गॉड फादर सब बोलते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं यथार्थ रूप से। भारत जो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत यानी जो मन, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उस मन का, क्योंकि उसी मन के अंदर से सारे रोल चल रहे हैं, है ना। तो उस मन का कभी विनाश नहीं होता है। आकाश का, धरती का, स्पेस का, सूर्य का, इनका कभी विनाश नहीं होता है, ये सदा है। उसी तरह वो निराकारी कॉन्शियसनेस सदा है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। वो इसीलिए बाबा कहता है उस मन को, जिस मन में सारे ड्रामा का नॉलेज है, सारा ज्ञान है, और जिस मन में वो ज्ञान इमर्ज हुआ, वो मन बाबा का बर्थ प्लेस है। तो बाप आते हैं तब जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, जब अति में चला जाता है ये मन, तब भगवान का ये पाठ खुलता है ज्ञान सुनाने का संगम युग पर। और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होता है। और एक लाइन छूट गया, बाप आते हैं तब जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है,
बाप और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होता है, यानी ज्ञान से पता चल जाता है। जब बाप आता है तो वो ज्ञान से समझ पता चलता है कि मैं तो कभी मरती नहीं, जन्म मरण से परे हूँ। इस मन को पता चल जाता है कि मैं तो सदा हूँ, निरंतर हूँ, फॉर्मलेस हूँ, है ना। तो ये पता चल जाता है कि मैं तो कभी खत्म होनी नहीं, वो रोल खत्म होगा। ये सुख साधन जितने भी एक्वायर किए हैं ये सब विनाशी, ये सब खत्म होने वाला है। तो बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं। बाप आया था यानी तब तो निराकारी कॉन्शियसनेस की जागृति होती है, तब तो पता चलता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ, और ये संसार क्या है, विनाशी है, ये रोल विनाशी है, मैं हमेशा अविनाशी हूँ, आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी। तो जन्म मरण के भय से भी निकल जाते हैं। परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय जबकि विनाश के लिए तैयारियां होती है। किसको बाबा बोला? विदेश वालों को, या जिसको कि ये ज्ञान समझ में नहीं आता है, जो भगवान को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनको पता नहीं है, क्योंकि बाबा आता ही है जब कलयुग का अंत होने वाला है, अंतिम समय चल रहा है, यानी धर्म एकदम जब तमो प्रधानता में मन गिर जाता है तब बाबा आता है। तो बाबा बोला कि अब बाप कहते हैं यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सत्युग में होते नहीं है। देखो बाबा बोला है कोई भी यूरोपी वासी और यादव संप्रदाय जो सत्युग में होते नहीं है, बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते हैं, ये कोई जो धर्म पिता है इनका देखो किसी का पाठ सत्युग में नहीं है। बहुत समझने वाली बात है। बौद्ध हो गए, महावीर हो गए, ये सिख गुरु नानक हो गए, ये जितने भी पैगंबर हो गए, इन लोगों का पाठ सत्युग में नहीं है, इनलाइटेंड हो गए थे। इनका जो है इनका जो मन जागृत हो गया था, लेकिन चूंकि निराकारी कॉन्शियसनेस का ज्ञान नहीं था यथार्थ रूप से, ये नॉलेज नहीं था, ड्रामा का नॉलेज नहीं था, इसीलिए उनका पाठ आगे नहीं है। और उनका जो है पाठ हमेशा जो है धर्म संस्थापक के रूप में ही खुलेगा, द्वापर से ही खुलेगा, और सत्युग में नहीं आएंगे। तो उनको भी बाबा कहता है कि विनाश काले विपरीत, उनकी भी बुद्धि विपरीत है। तो बाप कहते उन्हों की ही विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह दिया, भगवान को लोग सर्वव्यापी कह दिया, तो तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो तरीका से उन लोगों ने बाप को सर्वव्यापी नहीं किया, वो लोग तो सही बताया क्योंकि इनलाइटेंड थे, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, सारे धर्म गुरुओं ने यही बताया, जो धर्म संस्थापक थे। लेकिन सुनने वाला चूंकि बॉडी कॉन्शियस में था, तो वो जो है उन्हीं को साकारी रूप में भगवान समझने लगा, और इनको भगवान समझने के कारण साकारी रूप में जो है भगवान को याद करने लगा, मंदिर बनाने लगा, मूर्ति बनाने लगा, सब अलग अलग तरीके से सब याद करने लगे। इसीलिए बाबा बोला कि तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, अब तुम जागृत हो गए, तो अब तुम्हारी बुद्धि प्रीत हो गई है, यानी बाप समान अपने को समझते हो, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हम 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाबा कह रहे कि तुम्हारा 84 जन्म तुमने लिया है, सब तो नहीं लिए है ना, जिसका जैसे जैसे पाठ खुला है, लेकिन बाबा 84 जन्म का ही ज़्यादा जिक्र करता है कि अधिक से अधिक 84, कम से कम एक जन्म तो सब जरूरी लेते हैं। लेकिन जिनका जो है 84 जन्म जो लिए है उनका पाठ शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगा, इसलिए बाबा 84 का ही नाम ज़्यादा लेता है। तो भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, यानी ये मन, जो मन इनलाइटेंट हो गया, जो भगवान को पहचान लिया, निराकारी कॉन्शियसनेस की स्मृति जिसकी पक्की हो गई है ना, तो वो मन जो है 84 जन्म, यानी 84 कपड़ा बदला, 84 जन्मों का, यानी 84 जन्मों का संस्कार का चोला पहनकर, है ना, ये पाठ प्ले किया। तो अब नाटक पूरा होता है, सबको वापिस जाना है, 84 जन्मों का पाठ प्ले किया। तो तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं, यह सबकी कयामत का समय है, मतलब सबका अंत, शरीर का अंत होने वाला है, रोल का अंत होने वाला है, अर्थात मौत का समय है। उन यादों को भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, उनको गॉड फादर तो कहते हैं, लेकिन यथार्थ
प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, यानी किसी के शरीरों को नहीं देखना है, सबको आत्मा देखना है, उसके पीछे एनर्जी को देखना है। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके, क्योंकि जितने भी देहधारी हैं ये सब हमारी ही रचना है, हमारी ही क्रिएशन है। तो इसीलिए हमें उनके शरीर को, रोल को नहीं देखना, आत्मा को देखना है। तो हम जब सत्व प्रधान हमारा मन हो जाएगा तो हमारी रचना भी सत्व प्रधान हो जाएगी। तो इसलिए बाबा बोला उनसे वर्षा इसलिए मिल नहीं सकता है, भाई भाई से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। बाबा कहता है अगर देहधारियों को देखोगे, है ना, तो वो क्या है, और वो भी उनका भी मन और तुम्हारा भी मन, तुम दोनों सब भाई भाई, क्योंकि सबका खेल तो उसी निराकारी कॉन्शियसनेस के अंदर से चल रहा है। तो भाई भाई के दृष्टि से यानी शरीर को देखोगे तो उससे तुमको थोड़े वर्षा मिलेगी, यानी वर्षा यानी तुम अपने सत्य को अनुभव नहीं कर सकते हो। प्रॉपर्टी किसकी मिलती है? बाप की मिलती है। तो बाप के स्वरूप में टिक कर निराकारी कॉन्शियसनेस की स्मृति में रहोगे, तब बाबा की वर्षा मिलेगी, यानी बाबा जैसा अनुभव करोगे, अपने सत्य का अनुभव करोगे, बाबा की जो गुण और क्वालिटी है वो अनुभव करोगे, रोल से डिटैचमेंट का अनुभव करोगे। शरीर को देखोगे तो नहीं, शरीर को देखना यानी भाई भाई को देखना। तो यह अच्छी रीति से, इसलिए यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है। इसलिए बाबा बोल रहा है कि तुम जो है विनाश काले प्रीत बुद्धि ही विजयंती है और विपरीत बुद्धि जो है विषयंती है। और फिर बाबा आगे बोला, फिर धारणा के पॉइंट में बाबा ने बताया कि ब्रह्मा सो देवता बनने के लिए जो भी छिछी आते हैं उन सबको छोड़ना है। देखो कई दिनों से बाबा जो है आजकल शरीर और रोल से डिटैच होने के लिए ही बातें कर रहा है, सारी मुरलियां में सबसे ज़्यादा। तो बाबा ने बोला ब्रह्मा से देवता बनने के लिए, यानी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की पक्का स्मृति अनुभव करने के लिए, अभी हम बने नहीं हैं, है ना। जब बन जाएगा ये मन तो ये ब्राह्मण टैग हट जाएगा। जब तक ब्राह्मण है तब तक अभी मन ये पुरुषार्थ कर रहा है ना, अभी पुरुषार्थी मन है। तो बाबा बोला देवता बनने के लिए, यानी उस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए छीछी आदतें, यानी जहाँ भी अटैचमेंट है उसको छोड़ दो। मैं और मेरापन से मुक्त हो जाओ। किसी चीज़ में मैं और शरीर को मैं मत कहो और रोल को मेरा मत कहो। ये आते माया को मैं और मेरा मत समझो। कोई भी माया के संकल्प थॉट फीलिंग आ रही है उसको मैं और मेरा मत लगाओ कि ये मेरे मुझे आ रही है, मैं कर रही हूँ। कर्ता मत बनो, अकर्ता हर समय रहो। ये है छिछी आदत छूटना। सारे कर्म को होते हुए देख रहे। क्षुद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। क्षुद्र यानी मन ये तमो प्रधान बन गया है, शरीर और रोल को ही रियल समझता है। तो इसको अब इस मन को शरीर और रोल से यानी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस कन्वर्ट करने के लिए, तमो प्रधान से सत्व प्रधान तक ले जाने के लिए, है ना, इसको जो है इसकी अपनी दृष्टि भी पक्की कि मैं निराकारी स्वरूप की स्मृति, साइलेंस, मैं वो आत्मा हूँ और इसी दृष्टि से सबको देखना है। पूरे विश्व के जितने भी लोग देख रहे हैं, यहाँ तक कि जानवर उनर जो सबको आत्मा देखो, सबको एक वाइब्रेशन के तौर में देखो। कोई भी पदार्थ किसी का रोल दिख रहा, लड़ते झगड़ते एंजॉय करते घूमते फिरते अच्छा बुरा सब एक वाइब्रेशन है, सब एक वाइब्रेशन के रूप में देखो। अच्छा और बुरा में नहीं जाते हैं वाइब्रेशन कहने से, क्योंकि अच्छा और बुरा इस मन ने बना रखा, इसको इस दोनों से परे जाना है। तो इसीलिए किसी के विशेषता को भी देख कर नहीं खुश होना है, किसी के अवगुण को देखकर भी खुश नहीं होना। दोनों ड्रामा का रोल है, कैरेक्टर में मिला हुआ है। सत्य तो इससे अपने को अलग देखना ही संपूर्णता का सीख है। तो इसलिए बाबा बोला क्योंकि खाली होना है। निराकारी का मतलब होता है कि एकदम खाली, नथिंगनेस, फिर एवरीथिंग आएगा। पहले खाली होना पड़ेगा, सबसे खाली, है ना, तब भरपूरता आएगी।
ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी यही है। शराब सिगरेट या जो भी गंदी आते उनको निकाल देनी है। तो जो सब शराब सिगरेट ये गलत है, ये गंदा है, क्यों बाबा कहता है कि निकाल देते हैं? क्योंकि जो शराब घर में अगर बच्चे शराब पीते हैं, पति शराब पीता है, कोई भी, तो हम कितना देख के दुखी और परेशान होते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम दुखी और परेशान मत हो। उनके रोल में है सिगरेट पीना, दारू पीना, वो स्किट ड्रामा ने उनको रच रखा है ना। तो तुम उनको आत्मा देखो, संपूर्णता में देखो। तुम उनके शराब सिगरेट को कितना भी छुड़ाना चाहो नहीं छोड़ेंगे। बस उनके सत्य पर लाइट शाइन करो और जो सेवा है उनकी करो। शराब पी के गिर जाते हैं, लेट जाते हैं, उनको सेवा करो, लेकिन उनको आत्मा देखो, उससे दुखी मत हो। ये कब छूट जाए, क्या होगा? ये रोल का मन दुख लेता है, आत्मा नहीं दुख लेती है। ये स्मृति रखो। ये स्मृति रखोगे तो उनकी वो भी इस आदत से निकल जाएंगे। लेकिन आप चेक करना, हम कहते कि गलत है। मोह रहता है, अटैचमेंट रहता है। दूसरा कोई सिगरेट दारू पी के रोड पर लेटा रहे, हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा, साइड से हम निकल जाते हैं। अपने पीते हैं तो क्यों हमें दुख होता है? क्योंकि वहाँ लगाव है, अटैचमेंट है कि सिगरेट और शराब गलत है, ये बीमार कर देगा। ये मान्यताएं मन को दी हुई है, ये भी हम ही ने बनाया है। तो इसलिए बाबा बोला कि जो है इनसे वो निकल जाएंगे, निकाल देनी है। किसी चीज़ को गलत नहीं देखना है। वाइब्रेशन का, सिगरेट दारू, सब चीज़ का रिस्पेक्ट करना है। तब ये इनसे भी आपको दुआएं मिलेगी। क्योंकि आप सिगरेट और शराब को भी गंदे दृष्टि से नहीं देख रहे हो। जितना शराब सिगरेट को रिस्पेक्ट दे रहे हो, मतलब आत्मिक दृष्टि से वाइब्रेशन के तौर पे देखे, उतना ही दूध, पनीर, खोआ, मलाई को भी एक वाइब्रेशन के तौर पे भी देख रहे। दोनों को एक समान देख रहे। महल और झोपड़ी दोनों को एक समान देख रहे हो। फटा कपड़ा या बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा, दोनों के प्रति एक समान दृष्टि है। ये दृष्टि रखना ही जो है आदतें निकालनी होती, यानी तो ये सामने वाले कोई वाइब्रेशन जाएगी, उसकी आदतें छूट जाएगी और आपको दुआएं भी मिल रही है इन सब पदार्थों से। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला, इस विनाश काल के समय एक बात से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इसे दिल निकाल नए से लगानी है। तो विनाश काल के समय एक बाप से, यानी अपने सत्य में टिके रहना है, साइलेंस में रहना है और जो है और सब खेल को साक्षी होकर देखना है। क्योंकि पुराना मकान टूटना, यानी ये पुराना संस्कार अब जाने वाले हैं, है ना। इसलिए इनसे मोह और लगाव नहीं रखना, क्योंकि ये सब विनाशी है। शरीर भी विनाशी और रोल भी विनाशी। कल बोले थे ना कि कैसे शरीर छूट जाता है, तो सब कुछ छूट जाता है ना। तो ये जीते जी छोड़ना है उसी तरह। तो ये है निकाल देनी। वरदान में बाबा ने बोला, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग बनने वाले योग युक्त योग दो। श्रेष्ठ कर्म द्वारा, और श्रेष्ठ कर्म क्या है? सारे कर्म को होते हुए आप देख रहे हो, अकर्ता और सोचता भोगता बनकर। ये है श्रेष्ठ कर्म। ये परमात्मा के साथ कंबाइन होकर निमित्त बनकर सारे कर्म आपके हो रहे हैं और किसी से प्रभाव नहीं है। ये है योग युक्त और युक्त। इसके लिए बैठ कर ही नहीं होगे, सारा दिन हमारा योग है। तो बाबा डिटेल में बोला, आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाओगे। मतलब एक एक कर्म, एक एक संकल्प, थॉट, फीलिंग सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से आ रहे हैं। उन किसी भी संकल्पों से हमारा पहचान नहीं। एकदम खाली बर्तन, एकदम खाली, इस साइलेंस में कुछ भी नहीं होता। 3 ड्रॉप साइलेंस एकदम, है ना। ये स्मृति से बाबा बोला, श्रेष्ठ आत्माओं में आप सिमरन किए जाएंगे, सिमरन किए जाएंगे। यानी आपके उस मन की पूजा जो है फिर भक्ति मार्ग में भी ज़्यादा की जाती है, जिसका मन जितना अभी संगम पर डिटैच है, और उसका उस मन का पाठ भी सत्युग में सबसे पहले आएगा। वो उसी का मन, उसी का पाठ सत्युग में सबसे पहले खुलेगा। इसी में तो नंबर बार आ जाते हैं, कौन कितना संगम पर डिटैच हो पा रहा है, इसी को बाबा नंबर बार बोलता है। फिर उसी हिसाब से पूजा उस मन को भक्ति मार्ग में भी होती है। महिमा गायन पूजन के रूप में आप देखते ही होंगे मंदिर में, किसी देवी कोई मंदिर में देखोगे तो कोई झांकने भी नहीं जा रहा, किसी में कितनी भीड़ लगी हुई है। तो ये सब अभी के संगम युग की महिमा की बात है।
तो जो संगम युग पकड़ते हैं वही भक्ति मार्ग में होती है। तो भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं उनके गुण और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। कहते हैं भक्ति में तो नाम का सिमरन करते हैं, कर्म के आधार पर उसका सिमरन करते हैं, लेकिन हम यहाँ सिमरन आत्माओं के गुणों और कर्मों के मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। मतलब याद करते हैं उस निराकारी कॉन्शियसनेस को, अपने सत्य को, है ना। हम ना शरीर के नाम रूप पद पोजीशन का महिमा नहीं करते, उसको याद नहीं करके आत्मा के सत्य पर लाइट शाइन करते हैं। आत्मा के जो सोमान है उसको हम याद करते हैं, उसको हम याद दिलाते हैं, इसका सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त रहना, माने हर समय अपने निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहना है, साइलेंस में रहना है, माइंड बॉडी से परे, रोल के मन से परे। ये है योग युक्त। योग युक्त युक्ति युक्त, योग युक्त बनो। योग युक्त बनते संकल्प शब्द कर्म युक्ति युक्त अवश्य हो जाएगा। युक्ति युक्त अपने आप हो जाता है, केवल हमें योग युक्त बनना है, यानी माइंड बॉडी से परे चले जाना है। साइलेंस, हर टाइम अपने मन पर अटेंशन रखना है कि मैं ये सब नहीं हूँ, ये सब मेरा है ही नहीं, हर समय याद दिलाना है। तो बाबा बोला ना कि समाचार देते रहो, एक एक संकल्प थॉट फील, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं। शुरू में करना पड़ेगा, बाद में नहीं इतना बोलना पड़ता है। तो ये है युक्त युक्त अपने आप हो जाता है। तो उनसे अयुक्त कर्म या संकल्प हो ही नहीं सकता, यह भी कनेक्शन है। तो उन्हें जो है वो किसी भी कर्म से, है ना, वो अटैच हो ही नहीं सकते, उनको डिटैचमेंट का अनुभव होने लगेगा। हर अपना ही संकल्प थॉट फीलिंग जिसके साथ हमने इतना लगाव रखा, जिस संकल्पों को इतना हमने अच्छा समझा, वही संकल्प आपको अपने से अलग अनुभव होगा। स्लोगन में बाबा बोला, निमित्त और निर्मांचित यही सच्चे सेवधारी का लक्षण है। निमित्त का मतलब होता है कि सिर्फ मैं हूँ, जिसमें कर्ता का भान, यानी अकर्ता, सोचता और भोगता, है ना। ये तीनों स्मृति ही निमित्त और निर्मांचित है। तो इस स्मृति में रहकर सारे कर्म को जो होते हुए देखता है, वही सच्चे सेवाधारी का लक्षण है। वो 24 आवर सेवा कर रहा है, यानी कर्म को सिर्फ होते हुए देख रहा है। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। तो नेचर सरल क्या है, ये कई बार बाबा एक्सप्लेन कर दिया। सहनशीलता तो अपने आप आ जाती है जब सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो बाबा बोला, सरलचित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी। हर्षित मुक्त रहेगी, यानी जब हमारे शरीर से, रोल से, किसी से पहचानी नहीं, अपने स्वधर्म में रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, है ना। और हर रोल को आप स्वीकार कर रहे हो, किसी से लगाव, झुकाव, तकरार नहीं है, तो अपने आप जो है इसका जो है लक्ष्य और लक्षण चेहरे और चलन में भी दिखाई पड़ती है। यानी हल्के रहोगे, उस गुण और शक्तियों में टीके रहोगे, सोमान का अनुभव करोगे। तो मुख से कटु वचन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दृष्टि फिर सभी के प्रति आ जाती है। तो हम किसी को गलत मुख से नहीं बोलेंगे, और क्योंकि जो अगर बोल भी दिए तो उसके पीछे पता है कि ये सब एक्टिंग में था, ये मेरा सत्य नहीं है। तो उनका दिल, दिमाग, बोल एक समान रहेगा। दिल में एक बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। यानी अंदर भी सच्चाई, बाहर भी सच्चाई और सफाई रहेगी उनके मन में। ये नहीं कि अंदर तो खुद संकल्प थॉट फीलिंग से सफ़र कर रहे हैं, कोई दिख रहा है तो हम करें अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसी है, इसने तो मेरे को ऐसे बोला था, है ना। ये चल रहा है, ऊपर से कह रहे आत्मा है, आत्मा है, भगवान के बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे हो। बाबा कह रहे ये नहीं है सरलता की निशानी। सामने वाला तो आया ही है आपको सरल बनाने के लिए कि अभी तुम्हारे के अंदर ये सब कमी है, तुम देखो अभी भी तुम हमारी बातों के पकड़ के बैठी हो। तो वो दिखाने के लिए सामने कोई निमित्त व्यक्ति आया हुआ है। तो बाबा कह रहा है कि इसलिए अंदर से सच्चाई होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, तब बाहर में भी सच्चाई और सफाई आती है। और ये सच्चाई सफाई तभी आती है जब हम रोल से पहचान नहीं बनाते हैं, जब हम को पता चल गया है कि सब ड्रामा का फिक्स रिकॉर्डिंग है, ये सब कैरेक्टर है, सबको खेल खेलने के लिए मिला हुआ है, किसी का ट्रू नेचर ये नहीं है।
सबको जीरो में देखते हैं, साइलेंस में देखते हैं और रोल को कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, तब ये सरलता आती है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्मांचित, निरअहंकारी और निस्वार्थी होते हैं, जो हर को स्वीकार कर लेते हैं। किसी के रोल के शरीर को नहीं देखते हैं, वही निर्मांचित, निरअहंकारी और निस्वार्थी हैं। यानी किसी से किसी चीज का अपेक्षा नहीं है ना। निस्वार्थी का मतलब होता है कि लेने की कुछ नहीं, दाता, सिर्फ देने की भावना होती है, तो वो निस्वार्थी होते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।